मैं इंद्री मंडी में आया हूँ, एफेड की यहाँ परचेज है एजेंसी की, नो बडी 1 लाख क्विंटल इज ऑलरेडी इन द मंडी। यार ऐसा चेक क्या करोगे? चेक करके बताओ ना। मंडी का सुपरवाइजर है ना आपका कोई वो है, यहाँ पे एक भी नुमाइंदा नहीं है। मंडी के प्रधान मेरे पास खड़े हैं, नो बडी हैज कम हियर एंड आई एम गोइंग फ्रॉम हियर आई विल गो टू लाडवा देन कुरुक्षेत्र। पर जब परचेज स्टार्ट हो यार तो मतलब ये थोड़ा ही। दूसरा ये जो बदली है टर्म्स, जैसे ब्रोकन जो है दैट हैज बीन 20 फ्रॉम 25 टू इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 20। डिस्कलरिंग आल्सो फ्रॉम 3 to 2 है। व्हाट इज दिस? और ये इनका जो मजदूरी का भी पहली दफा मैंने सुना कम हो गई है। मजदूरी कभी कम नहीं होती यार, हर साल बढ़ती है मजदूरी, घटती नहीं है। तो मार्केटिंग बोर्ड से आप बात करो ना। आफ्टर ऑल यू आर ए परचेज एजेंसी, बट यू आर, आप तो बात करो मार्केटिंग बोर्ड का कौन है यहाँ? चेयरमैन कौन है मार्केटिंग बोर्ड का? विनय। अच्छा, नो आई विल टॉक टू हिम आल्सो, लेकिन यू आल्सो टॉक टू मी। और प्लीज इंश्योर भी यहाँ परचेज स्टार्ट हो जल्दी से। हाँ तो मतलब लोग 1 लाख जो है ना क्विंटल यहाँ इट इज ऑलरेडी अराइव्ड इन मंडी, और ऊपर से बादल आ रहे हैं तो फिर हाँ। अरे उससे और बात करा विनय सिंह, ये मार्केटिंग। सर एक मिनट बात कर लीजिए। सर क्या कहेंगे, मंडी में पहुंचे हैं, धान की खरीद नहीं हो रही है, उसको लेकर परेशान है? देखिए बात ये है, पहले हरियाणा सरकार ने जो उप मुख्यमंत्री उनकी अनाउंसमेंट मैंने सुनी थी कि वे 25 तारीख से शुरू करेंगे, फिर 25 से 1 को कर दी, 1 से 11 को कर दी, और इस बात से किसानों में बड़ा भारी रोष था और ये बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंची। खैर उन्होंने वो किया, शुरू किया, परचेज का ऑर्डर दे दिया। मैंने कल पढ़ा कि परचेज करेंगे, लेकिन परचेज तो शुरू नहीं हुई अभी। खाली बातों में, ये तो जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, जो ये कंडीशन लाई है इसमें पहले 33 क्विंटल 1 एकड़ पर खरीद होती थी, अब वो घटा के 25 कर दी। जो मॉइस्चर या ब्रोकन है, ब्रोकन 25% से 20% कर दिया। डिस्कलरिंग कर दी 2 से 3 से 2, और ऐसी टर्म कंडीशन लगा दी हैं तो मुश्किल है। और मॉइस्चर भी जो है हमारे टाइम में 19 तक था, अब तो जो ज़्यादा बारिश हुई है 20 तक, क्योंकि पहले में ये जब परचेज लेते हैं तो अब 85 दिन में आ जाती है इसकी फसल, धान की फसल। ये क्यों इस बीज को बोते हैं लोग? इसमें पानी कम लगता है, इसमें पेस्टिसाइड्स कम लगते हैं, देश के हित में है। तो देश के हित में जब होगा, जब किसान का हित देखा जाएगा, तो इसकी परचेज जल्दी शुरू की जाएगी। 25 तारीख भी लेट है, ये तो 15 ही तारीख को आने की शुरू हो जाती है, क्योंकि 15 जून की लगी। 15 जून की लगी हुई है। अब 80 दिन 85 दिन में आ जाती है। क्या लग रहा है, सरकार खरीदना नहीं चाह रही? आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप देख ही रहे हैं, आप तक ना खरीदने शुरू करने का मतलब सरकार का ध्यान ही नहीं है। अब जो एजेंसी है वो तो हरियाणा सरकार का काम है, उनसे लेके चुस्त दुरुस्त करके तुरंत जो है खरीद शुरू करनी चाहिए। और ये मैं मुख्यमंत्री से भी आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, ये जो है ब्रोकन की या डिस्कलरिंग की ये जो कंडीशन, या मॉइस्चर की जो कंडीशन इन्होंने की है, ऐसी जो मुश्किल किया है, और आड़तियों से भी बात करके, ताकि आड़ती खरीदे उन जो भी टर्म कंडीशन। और सेलर कितनी मंडियों में गए हैं, कितनी मंडियों का हालत देखी आपने? क्या नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, पहली दफा आया हूँ। सूचनाएं कुछ हैं? पहले सूचनाएं ये है, कहीं शुरुआत नहीं करी, खरीद शुरू नहीं करी है। और इसी वास्ते मेरे कार्यक्रम आज के थे, आज के इसी वास्ते जो खरीद शुरू नहीं करी थी। आज यहाँ लाडवा, कुरुक्षेत्र और इस तरह मेरे पीपली कुरुक्षेत्र ये कार्यक्रम थे, लेकिन खरीद के ऑर्डर तो हो गए हैं। मैं धन्यवाद हूँ केंद्र सरकार का इस वास्ते, भाई उन्होंने कर दिया, लेकिन अब जिम्मेवारी तो हरियाणा सरकार की है। किसानों ने क्या बताया आपको जी? क्या समस्या आज से पहले ये बताइए जो मैंने बताई। किसान परेशान है, किसान तो परेशान है। अब 1 लाख क्विंटल यहाँ आपकी इंद्री मंडी में आया हुआ है, अब बारिश होने को हो रही है,
अब कभी गेट पास का लगाते हैं, कभी कभी मतलब पोर्टल लगा देते हैं। कभी पोर्टल क्या करेगा किसान का, और जो 33 क्विंटल जो लेते थे उसको 25 क्विंटल कर दिया, जबकि यहाँ पर 37 क्विंटल 40 क्विंटल की पैदावार है। बाकी कहाँ लेके जाएगा किसान अपना? ये किसान के साथ क्या मजाक हो रहा है? ये किसान विरोधी सरकार है। 2 दिन पहले डिप्टी सीएम का जो भाषण आया था कि मॉइस्चर ज्यादा है, जैसे किसानों ने प्रदर्शन किया उसके बाद वो मॉइस्चर खत्म हो गई। मॉइस्चर तो कहाँ, मॉइस्चर तो मतलब हमारे टाइम में 19% भी 20% तक भी हमने ली है। ये तो अब हालात के ऊपर इतनी लंबी बारिश आई है, मॉइस्चर का इतना हटाना घटाना। अभी मॉइस्चर कहाँ खड़ा है? ये देख, मॉइस्चर दिख रहा है क्या? ये इसमें क्या मॉइस्चर है? देख, कहाँ, कौन बता देगा इसमें मॉइस्चर है? प्रिस्क्राइब कम से कम मॉइस्चर है। ये तो खरीद तुरंत करनी चाहिए। ये किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार की तानाशाही क्यों हो रही सर, क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इंद्री की अनाज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो खरीद ना होने की वजह से जो किसान है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार भी हमसे भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे जिस रीजन यहाँ? देखिए, आज इंद्री अनाज मंडी के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं और जैसे हालात आपने देखे हैं इंद्री अनाज मंडी के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों की जो धान खरीद की बात इन्होंने की थी वो इन्होंने 28 तारीख तक कर लेनी थी, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि 14 तारीख के बाद जो है उसकी खरीद हम करेंगे। आज दोहरी मार जो है वो किसान के ऊपर पड़ रही है। एक तरफ तो आप देखिए आसमान की तरफ देखोगे तो बादल सीधे तौर पर वो इशारा करते हैं कि कभी भी बरखा बरसेंगे, और इधर नीचे किसान की आंखों से जो है वो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ बड़े ही बेपरवाह और लापरवाह तरीके से खट्टर अपनी मांग को लेकर आडिक तरीके से वहां पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ तानाशाह सरकार अपनी तानाशाही छोड़ने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। और जिस तरीके से तीनों काले कानून पास हुए थे, इनका तो आपको पता ही है कि संसद के अंदर बिना किसी बिल के ऊपर कोई भी चर्चा किए अगर कोई बिल कानून के अंदर तब्दील होता है तो निश्चित तौर पर वो कानून जो है वो लोकतंत्र के हित में नहीं हो सकता। और आज आप लोगों के सामने है जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, आपने हिमाचल में सेब का हाल देखा और हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान बहुत खुशहाल होता था। लेकिन धीरे धीरे अगर मंडियों का ये हाल होगा तो एपीएमसी के अंदर धीरे धीरे मंडियां बंद होती चली जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि प्राइवेट हाथों के अंदर जो मोदी जी और खट्टर साहब इस पूरे देश को सौंपना चाहते हैं तो इसकी वापसी कहीं पर नहीं हो पाएगी। और उस समय के अंदर हम सबको ये सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि अगर किसान की बात उस वक्त मान ली जाती तो निश्चित तौर पर यह देश खुशहाली के रास्ते पे आगे बढ़ सकता था। लेकिन आज इस लापरवाह सरकार को दोबारा आपके चैनल के मार्फत हम जगाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता आज किसान के साथ खड़ा है और निश्चित तौर पर क्योंकि किसान जो है वो सच्चाई के साथ है और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़कर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे, कल सीएम आवास का भी घेराव किया, उसके बाद शाम के बाद सरकार ने आदेश जारी किए, लेकिन उसके बावजूद भी आज 3 अक्टूबर है, उसके बावजूद भी धान की जो खरीद है वह नहीं हो सकी। ना ही यहाँ कोई कर्मचारी कोई अधिकारी यहाँ पर खरीद करने के लिए पहुंचा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, झूठे लोगों की सरकार है, तसल्ली झूठी देती है, वायदे झूठे करते हैं। ये पहले भी बोलते थे कि किसानों की मंडियां कहीं पे बंद नहीं होंगी, लेकिन 400 से ज्यादा मंडियां इस देश के अंदर इन लोगों ने बंद करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि हम देश को तरक्की के मार्ग पर आगे लेके जाएंगे। इन्होंने पूरे देश के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको बेचने का काम किया। तो आज किस तरीके से किसान और आम जनता इन लोगों के ऊपर विश्वास करे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि हम किसानों की जो खरीद है वो तुरंत प्रभाव से जारी करते हैं, लेकिन अब आपके सामने है कि मंडियों में किस तरीके से लबालब किसानों का धान भरा पड़ा है, लेकिन खरीद की जब बारी आती है तो यहाँ के तमाम अधिकारी वो एक दूसरे का मुंह ताकते नजर आते हैं और किसानों की आंखों के अंदर जो मायूसी है
उनके चेहरे के ऊपर उनकी झुर्रियां सीधे तौर पर बताती हैं कि आज सही समय उनके लिए नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो निश्चित तौर पर किसान यहाँ का खुशहाल होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान की आंखों में आंसू के सिवाया कुछ भी बचा नहीं है। अच्छा, अभी आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पहुँचे हैं और कहाँ कहाँ उनके दौरे रहे और क्या क्या किसानों से बातचीत हुई है? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय कुमारी शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंडियों में जाके किसानों से मिलकर उनकी, हालांकि उनको इस चीज की जानकारी है, लेकिन मौके पर पहुंचकर वो ये देख रहे हैं कि ये सरकार इस खरीद की बहाली करेगी कि नहीं करेगी। जब मौके पे जाकर वो अधिकारियों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो जो नेता प्रतिपक्ष का काम होता है, जो विपक्ष की भूमिका होती है, उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण लगातार जारी रूप से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर सुनील पवार। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर जिले में जाकर जो धान की खरीद ना हो रही उसका जायजा ले रहे हैं, क्योंकि वे विपक्ष के नेता है, इसलिए वे जायजा ले रहे हैं। और जो तानाशाही सरकार है उसने जल्द से जल्द जो किसान की जो धान है उसकी खरीद शुरू करवा देनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी, मैनपाल कश्यप, इंद्री।